हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से एंजॉय कर रहे होंगे, ब्लेसिंग मिल रही होगी सभी पितरगण की, देवी देवताओं की, स्पिरिट गाइड्स की, यूनिवर्स की, रेखी माँ की, ब्रह्मांडी ऊर्जा की, सभी की ब्लेसिंग आपको मिल रही होगी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपका सोल पर्पज़ क्या है। शॉर्ट भी इसी टॉपिक पर है, बाय टैरेट भी इसी टॉपिक पर है, जो गाइडेंस एंड में दूंगी वो वीडियो भी इसी टॉपिक पर है। तो एक ही टॉपिक होता है मेरा, मुझे कुछ नहीं पता होता जब मैं चेयर पर बैठती हूँ कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। यूनिवर्स देती है, इसी को डाउनलोडिंग कहते हैं। हमारी अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है ना, परमपिता परमात्मा के द्वारा। तो बाय टैरेट देखते हैं कि हमारा सोल पर्पज क्या है। कई पूछते हैं बच्चे, साधक पूछते हैं कि हमें अपना सोल पर्पज पता नहीं चलता, तो इन कार्डों के द्वारा आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला है 6 नंबर, जहाँ पर आपका सोल पर्पज ये है कि सबसे पहले तो आपने ज्ञान अर्जित करना है। ये फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है 6 नंबर, वीनस का, शुक्र का, अपोजिट सेक्स का। तो जहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि मेरे प्यारे बच्चे देखो, ये पूरे कप्स है ना, प्यार से भरे हुए हैं। आपका सोल पर्पज तभी पूरा हो सकता है जब आप अंदर से प्यार से भर जाओगे, आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ज्ञान हासिल करना होगा। ज्ञान कैसे हासिल करना हो, चाहे कोई छोटा पर्सन है, जहाँ पर एक बड़ी उम्र की लेडी है छोटे बच्चे से ज्ञान हासिल कर रही है, तो जहाँ पर आपका सोल पर्पज ये है कि ज्ञान आपने अर्जित करना है। कोई सामने वाला इंसान चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अगर उसकी उम्र छोटी है तो पिछले जन्मों की प्रारब्ध होती है उसके अंदर, उसकी आत्मा के अंदर, डीएनए के अंदर रिकॉर्डिंग होती है जो उसने पिछले जन्मों में हीलिंग की होती है। जैसे हम ट्विन फ्लेम, बहुत जन्मों से हमारी हीलिंग चल रही है। हमें ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे नहीं मिली, बहुत पिछले जन्मों में हमने मेहनत की होती है, तो बहुत प्यारी सी गाइडेंस मिली है। आगे देखते हैं द डेवल, जहाँ पर जो आपके अंदर लस्ट है, नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा आप दौड़ते हो, भागते हो 3D में, उन चीज़ों को आपने ख़त्म करना है, इन बेड़ियों को तोड़ना है। जो भी हमारी सोल अवेकनिंग किसी भी तरीके से किसी पर्सन की होती है, हमने इन बंधनों से निकलना होता है, नेगेटिव एनर्जियों से। अगर देखा जाए तो ये कार्ड पूरा नेगेटिव एनर्जी का, डेवल एनर्जी का, लस्ट का है, क्योंकि 3D में यही चीज़ें चलती है। आपने इनसे निकलना है, इन बेड़ियों को, जिन बेड़ियों में आप जकड़े हुए हुए ना, इन बंधनों को तोड़ना है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकोगे। कर्म बार यूनिवर्स दे रही है गाइडेंस। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, तो आपने उन बेड़ियों को, उन नेगेटिव एनर्जियों को, बंधनों को तोड़कर आपने आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर आपने 24/7 प्यार की एनर्जी में रहना है, गुड एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है हर एक चीज़ के लिए। जहाँ पर ये कार्ड हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी के DMDF के बारे में दिया जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग है। तो जहाँ पर ये जो एनर्जी आई है, इसका मतलब ये है कि आप हर वक्त 24/7 अंदर से उस परमपिता परमात्मा की प्यार भरी ऊर्जा से भरे रहो, क्योंकि जो लव की ऊर्जा होती है उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। तो उस वाइब्रेशन में रहना है आपने। ये तैयारी है आपकी सोल पर्पज पूरा करने की। कभी भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना था। यहाँ पर है द सन। सन क्या है? हमारे पिता भी हैं, हमारी आत्मा भी है। तो आपने अपनी आत्मा की जागृति करने के लिए शुरुआत करनी है, सूर्य की तरह चमकना है, सूर्य से आशीर्वाद लेना है, क्योंकि पिता का आशीर्वाद और माता का, धरती माता का आशीर्वाद दोनों का बहुत ज़रूरी है। उनके साथ कनेक्ट रहना है, सूर्य जैसा चमकना है, सूर्य से ऊर्जा लेनी है, लेकिन थोड़ा सा संभल कर। जहाँ पर बच्चा है, इमेच्योर है, अगर आप अपना सोल पर्पज पूरा करना चाहते हो तो इमेच्योर होकर नहीं करना, अपना ख्याल भी रखना है। क्योंकि अगर हमारा ये शरीर ठीक रहेगा तो इसी शरीर के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं ना। हमारा दुनिया में आने का मतलब ही यही है ना, 5 तत्वों के शरीर में आकर हम अपने सभी काम कर सकते हैं। हम अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर सकते हैं, सोल पर्पज पूरा कर सकते हैं, तो परमपिता परमात्मा से मिल सकते हैं, बहुत कुछ है इस शरीर में। इसीलिए बहुत संभल के चलना है। तो यहाँ पर है, आगे है नाइट ऑफ वॉन्ट्स। तो देखो, मैं हैरान हूँ कि यूनिवर्स कैसे टर्न बाय टर्न एक एक चीज़ हमें नंबर वाइज समझा रहे हैं कि कैसे चलना है, कैसे शुरुआत करनी है सोल पर्पज की, अपने आप को कैसे चेंज करना है।
क्योंकि अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो सोल पर्पज पूरा होगा, तो इंसान अपने में ही लगा रहेगा। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि अपनी मैं से निकलकर अपने में आना है, मतलब पूरी जो प्रकृति है, पूरी दुनिया है, उसको अपना समझना है। तो जहाँ पर एक सेनापति है, सेनापति का क्या काम होता है? 24/7 अपनी प्रजा की रक्षा करना। उसने दिन नहीं देखना होता, रात नहीं देखना होता। तो हमारी भी यही ड्यूटी है, हमारा सोल पर्पज भी ऐसे ही पूरा होगा। हमारे सामने जो भी कोई सोल आती है, वो किसी भी रूप में है, पेड़ पौधे के रूप में, पक्षी के रूप में, जानवर के रूप में, इंसान के रूप में, हमने उसकी केयर करनी है एक सेनापति की तरह। तभी हम इस 3D में रहकर अपना सोल पर्पज पूरा कर सकते हैं। तो आगे है 3 ऑफ पेंटिकल। 3 नंबर क्या होता है? जुपिटर का नंबर होता है, ज्ञान का, बृहस्पति का, जो हमारे ब्रह्मांड के गुरु हैं। तो आपने उसके साथ जुड़ना है, ज्ञान अर्जित करना है, तभी आप अपना सोल पर्पज पूरा कर सकोगे। क्योंकि जो हमारी सोल अवेकन की जर्नी होती है, उसका स्टार्टिंग ज्ञान से ही होता है। चाहे छोटे से लेवल से हो, चाहे आप 15 मिनट मेडिटेशन करते हो, 15 मिनट चक्र बैलेंस करते हो, लेकिन वो भी एक ज्ञान अर्जित करने की शुरुआत है। तो जहाँ पर एक छोटी उम्र का पर्सन है, वो बड़ी उम्र की लेडी को ज्ञान दे रहा है। जहाँ पर पहले भी यही कार्ड आया था, आपने ये नहीं सोचना कि सामने वाला छोटा है, इसके पास क्या ज्ञान होगा। ज्ञान एक 5 साल के बच्चे के पास भी हो सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा में पिछले जन्मों की हीलिंग रिकॉर्डिंग सब होती है। इसीलिए हमने ये झिझक नहीं करना। ये कार्ड दोनों इसीलिए आपको आए हैं, आपको समझाने के लिए कि बच्चे ये नहीं सोचना कि सामने वाला इंसान गरीब है, छोटा है उम्र में। यहाँ पर उम्र का, गरीबी मेरी का कोई मायने नहीं रखता। हमारी जो अंदर DNA में, हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है हीलिंग की, पिछले जन्मों की, प्रारब्ध की, हमने उस पर ख्याल रखना है, ज्ञान अर्जित करना है, चाहे सामने वाला छोटा है चाहे बड़ा है। तो आगे देखते हैं भाई, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर उन चीज़ों को, जो चीज़ें एक एक कार्ड आपको इतनी प्यारी गाइडेंस दी गई है, उन चीज़ों से निकलकर आपने किस पोजीशन में आना है? इस पोजीशन में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक महारानी में इतनी हिम्मत होती है, वो अपनी प्रजा पे कोई भी दुख दर्द आता है उसको दूर करने की हिम्मत रखती है। वैसी हिम्मत आपने अपने अंदर पैदा करनी है। स्वॉर्ड उठाने का मुझे मतलब नहीं कि किसी पर तलवार मारनी है, ये एनर्जी है। हमने इस एनर्जी में रहना है। हमें इतना सक्षम बनना है इस 3D में रहकर कि कोई भी मुश्किल आती है हमारे सामने, हमारे ऊपर, हमारी प्रजा के ऊपर, हमारी प्रकृति के ऊपर, उसको हल करने का, उसका हल हमने ढूंढना है कि इसको कैसे दूर करना है। तभी आप अपना सोल पर्पज पूरा कर सकोगे। तो एक कार्ड और लेती हूँ। तो जहाँ पर है द फूल, ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा है। तो जब आपकी सोल असली घर से चलती है तो बेफिक्र होकर दुनिया पर भोग भोगने के लिए चलती है। तो जहाँ पर पूरा येलो कार्ड है, इस पर्सन के अंदर ज्ञान बहुत है, सब पता है कि मैं दुनिया में क्या करने जा रहा हूँ। तो आपके अंदर भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप दुनिया में आ तो गए हो, तो यहाँ पर क्या करने आए हो, क्यों आपका जन्म हुआ है। जब आपके अंदर से ये सवाल उठने शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपका सोल पर्पज आगे ला देगी। आपको किसी भी चीज़ का फिक्र नहीं होगा कि मेरे साथ दुख आता है, सुख आता है, समभाव में रहना है। जब हम समभाव में रहना सीख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास प्रकृति है, उसकी सेवा करके आप अपना सोल पर्पज शुरू कर सकते हो। जो भोग भोगने के लिए आए हो, जो कुछ प्राप्त करने के लिए आए हो, 0 से शुरू करके आगे पहुंचना है। परमपिता परमात्मा की लाइट है, उस पर विलीन हो जाना है। तो यही आपका सोल पर्पज है। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक